तुम लोग का हो गया? आ गया समझ में? स्केच पेन किधर गया जी? ठीक दिख रहा जी? ना नहीं ठीक रहा तो बोलना चाहिए। आ गया तुमको हिंदी इंग्लिश? बैठ जाओ। माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 1885 पढ़ा दिए थे कल कि 1857 पढ़ाए थे? कल हम क्या किए थे? 1885 भूलकर 1857 पढ़ा दिए। 1858 पढ़ा दिए, 1857 पढ़ा दिए थे। 1857 पढ़ा दिया, 85 पता नहीं कैसे बाई मिस्टेक हो गया, तुम लोग भी याद नहीं दिलाया। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1885 क्या पढ़ेंगे? ये मैथ तुम लोग इरेज कर देता तो ठीक नहीं रहता। पूछ ले 1887 1857 था ना? हम 1857 पढ़ा आप लोग के, तो मिस्टेक कहाँ क्या? 1885 पढ़ा देंगे। क्या पढ़ेंगे आज? इंडियन नेशनल कांग्रेस 8085, ठीक है। मेरा रेटिंग लगता है कि हमारा अनुसार से लगता है कि मेरा रेटिंग ठीक है, लेकिन फिर भी कितना बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया आपका रेटिंग ख़राब है। चलिए मानते हैं, इसीलिए आज हम कैपिटल में सब लिखे, स्मॉल में नहीं लिखे। एक दो बच्चे के भैया आपका इंग्लिश में थोड़ा रेटिंग नहीं समझ में आता है। अगर हमारा हिसाब से लग रहा है कि हमको मेरा रेटिंग सही है, लेकिन फिर भी इसीलिए आज हम कैपिटल में सारे लिखे कि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम जैसे कल पढ़े थे आप लोग को अब 1857, उसी प्रकार से आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे? 85। कोई दिक्कत? इसी तरीके से हम लोग क्या चल जाएंगे? आज़ादी तक चल जाएंगे। बस मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म। मॉडर्न हिस्ट्री आज़ादी तक ले है, ज़्यादा नहीं है। फिर में डबल जाएंगे तो उधर ख़त्म कर लेंगे। हिस्ट्री है कुछ बाप दादा की चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए अगर समस्या है, अच्छा बताइए, सुधारना हमको न है तो हमको न बोलिएगा, दुनिया को बोले फ़ायदा है। इससे बढ़िया अगर गलती हमसे हो रही है तो एकदम आराम से आइए। हम भी कोई कंप्यूटर थोड़ी ना कि सटीक का आइडिया लगाएंगे चाहे सटीक करेंगे, लेकिन इतना तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर करें। सुधार नहीं सकते, संभल तो सकते हैं। हाँ, जो गलती हो गया तो हो गया, लेकिन अब तो संभल सकते हैं। ये खान सर बोलते थे, सुधार नहीं सकते तो संभल तो सकते हैं। किराया का मकान किराया भर इज्जत दीजिए। कुछ रिश्ते को जो होता है ना, उतना ही भर वैल्यू दीजिए जितना होना चाहिए। हम आप लोग को वैल्यू अपने आप से भी ऊपर देते हैं कि नहीं? कितना आप लोग को मान चल के पढ़ाते हैं। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे बहू? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कोई दिक्कत? कितना बहू? 1885। कोई दिक्कत? चलिए सुनिएगा बहू। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने खुद की सुरक्षा वाले के रूप में किया था, किंतु कांग्रेस की भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। कांग्रेस स्थापना हुआ था, ये हमको मानते हैं, 1885 में हुआ था, ये मानते, लेकिन किया किसने था? अंग्रेज लोग ने किया था। क्या किया था बहू? काहे किया था? अपना सुरक्षा के लिए। अंग्रेज यहाँ राज करने नहीं आया था, सिर्फ यहाँ से क्या कमाने आया था? धन दौलत लूटने आया था भारत को। लेकिन लूटता कैसे बाबू? लूटे के लिए पहले उसको तो राज चाहिए। वो धीरे धीरे कब्जी आया। इतना पढ़ाए थे आप लोग को। अंग्रेज का कभी मंजिल नहीं रहा कि भारत पे वो राज करेगा, सिर्फ उसका मंजिल क्या था कि भारत के लूट के भाग जाएंगे। लेकिन लूटने के लिए उसको राज करना जरूरी हो गया। तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज लोग ने करवाया था। किस लिए? उसमें सब नियम किसका? अंग्रेज का। माने घर तुम्हारा, खाना तुम्हारा, रोजी कपड़ा लत्ता सब तुम्हारा, बाई चांस सब कुछ तुम्हारा, लेकिन नियम किसका? अंग्रेज का। जैसे घर में बाबू, घर में हिंदुस्तान कौन है? पापा मम्मी अंग्रेज,
न समझा, सब कुछ पापा के, नियम किसका, मम्मी के, समझना या उसी हिसाब किताब से पहले। अवसन बात नहीं है किसी की मम्मी बहुत अच्छी, किसी की, सबकी मम्मी बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा पापा के खिलाफ चल जाती है, ठीक है। अगर पापा खाए बन रहे मुर्गा, आप मम्मी के नहीं रहे, फिर तो कितने हड़िया बर्तन पटकाएगा, समझा रहा। और नीमक के जगह बुकनी दुगना, कि खाते खाते तुम्हारा मुँह कान लहर जाए। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के सैन्य अधिकारी A.O. होल्म थे। इन्हें शिमला का संत कहा जाता था। कोई दिक्कत बहु? पहले देखिए कांग्रेस के संस्थापक क्या था बहु? कांग्रेस के संस्थापक क्या था बहु? स्कॉटलैंड, स्कॉट, कोई दिक्कत बहु? अब स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी A.O. हार्म पढ़ते, की पढ़ते बहु? हार्म, A.O. कोई दिक्कत? इसे क्या कहा जाता है वो? शिमला के संत कहते थे। इसको क्या कहते थे वो? शिमला के संत, शिमला के, तुमसे पूछेगा शिमला के संत किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड, मार्क जुगरबर्ग, O.M. होल्म्स, शिमला के संत किसे कहते थे? ये तीनों ऑप्शन दे देगा तो आप क्या मारिएगा? ये याद रखिए ना, होल्म पढ़े ना आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? क्लियर? अब सुनिए बहु, कांग्रेस के वार्षिक बैठक अधिनिवेशन कहलाते। कांग्रेस जो होता था वो एक साल में मीटिंग करता था। क्या करता था वो? मीटिंग। उस मीटिंग को क्या बोलते थे? अधिवेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? उस मीटिंग को क्या बोलते थे? अधिवेशन। कांग्रेस क्या करता था? एक साल में एक बार सब मिलकर बैठक करता था। उसमें अंग्रेज और प्लस में क्या बहु, जो उसमें मेंबर था कांग्रेस का, सब क्या करता? बैठक करता था। वो बैठक को क्या बोलते थे? अधिनिवेशन। कोई दिक्कत? कांग्रेस का अधिनिवेशन दिसंबर महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद यह जनवरी में होने लगा। कांग्रेस के अधिनिवेशन बहु क्या बहु? अधिवेशन कब होता था बहु? दिसंबर में। क्या होता था बहु? होता था कब? दिसंबर में, साल के अंत महीना में। लेकिन 1930 के बाद क्या बहु? 1930 के बाद कब होने लगा? कब होने लगा? जनवरी में। देखिए अधिवेशन होता था कब? दिसंबर में। 1930 के बाद तुमसे ऐसे कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा 1930 के बाद कांग्रेस सम्मेलन, कांग्रेस अधिनिवेशन कब होना चालू किया, दे देगा ऑप्शन फर्स्ट में दिसंबर। तो बता दे दिसंबर में होता था, मार धड़ाक। लेकिन 1930 दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ता है डायरेक्ट बोलता अधिनिवेशन कब हुआ, मार 19 दिसंबर। मारिएगा आप कब? जनवरी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको दोनों आंसर पता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन जो आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा तभी पता चलेगा। हमने बताया हर क्वेश्चन बोलता है कि जाना आपको कहाँ है, समझा? नदी पूछता है आपसे जाना कहाँ है, उसको पता होता है अपना मंजिल। एक बात हमेशा याद रखिएगा बाबू, अगर आपका मंजिल बड़ा है ना तो आपका छोटा छोटा टारगेट बहुत ज़रूरी है। एक ही बार खोजिएगा कि उड़ान ऊंचा भर ले, गिर जाइएगा और मर जाइएगा। आपको अगर उड़ान सीखना, हनुमान जी देखे थे उड़ेल सीखते थे, कभी पेड़ पर से कूदकते थे, कभी घरे पर से कूदकते थे। एक के बार उन्हें चाहते कि ऊपर जाके कूदा के जाता, ऐसे मरते तो नहीं, ये चिरंजीवी थे। लेकिन फिर भी राम जी कृष्ण जी को, विष्णु जी को उतारते न, लक्ष्मण जी की जब लगा था शक्तिवान, चाहते एक बार में छू मंत्र कर देते, ठीक हो जाता। लेकिन क्या सिखाए राम जी, वो जानते थे आवे वाला समय में जो होता है नहीं, सबका मात्रा बढ़ जाएगा। नहीं बोलेगा, नहीं समझते हैं मात्रा बढ़ जाने का मतलब, जादू मंत्र ओटक टोटक बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या किए, हनुमान जी को भेजे कहाँ, संजीवनी बूटी लाने के लिए। बेचारा गए, रास्ता में उसको भरत तीर मार दिया, ऋषि मुनि उसको मगरमच्छ बन के काटे लगा, बहुत समस्या है उसके पास। समुद्र पार करते समय वो भी हो गया। पर्वत लेकर आए, श्रीलंका से श्रीलंका गए, ठीक है, रावण के घर, वहाँ पर एगो बैठता था, उसको उठा के लाया, ठीक है, उसको उठा के लाया, फिर उसको जड़ी बूटी बनाया, फिर पिलाया। वो तो भगवान थे, चाहते एक बार में ठीक हो जाता, लेकिन भगवान देखो कहाँ तक ले सोच रहे थे, अभी तक ले। अभी तुरते को मरे रहता तो बोलता 5 करोड़ लो, वो ठीक कर दो, वो
बोलता ना जी, संजीवनी बूटी है, और नहीं ठीक हुआ तो पैसा 2.5 करोड़ लगेगा। इसीलिए सिखाए मेहनत के बल पे रहिए, समझ में आया? इसीलिए अब सुनिए भाव, कांग्रेस अधिनिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन था जी? व्योमेश, व्योमेश बोलते हैं, व्योमोस, मेस होता है, लिख बहुत टाइपराइटर का। इसका पहला अध्यक्ष क्या था भाव? पहला अध्यक्ष कौन था? कोई दिक्कत? कांग्रेस के पहला अध्यक्ष साल वार्षिक के अंत में जो बैठा सो बैठा वो क्या कहेंगे? अधिनिवेशन। अधिवेशन, अधिवेशन 1930 के बाद कब बैठने लगा? पहला अध्यक्ष कांग्रेस के संस्थापक कब हुआ? क्लियर यहाँ तक ले? किसी दुख समस्या? दादा भाई नरौजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्र संघ था। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्र संघ। क्या था वो? कांग्रेस के 1885 से पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्र संघ था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लेकिन दादा भाई नरौजी क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या कर दिया? बोलेगा नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया, संघ के हटा क्या लगा दिया? चलिए, कांग्रेस का पहला अधिनिवेशन पूना में प्रस्तावित किया गया था। इसका पहला अधिनिवेशन कहाँ किया गया था? पूना में। पूना सही लिखा है? पहला अधिनिवेशन, पहला अधिनिवेशन कहाँ हुआ जी? पूना में। किसी देखिए एक एक टॉपिक होता है, एक एक वर्ड लिखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखते। आप लोग जैसे नोट करना उसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाइए यहाँ क्लास में। फिल्म उलम देखे हैं? अब वो गाना हमको याद आ रहा है, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। समझ में आया? अभी बताइए क्या न बदलेगा? अगर हम बोलते हैं गर्मी में मौसम की तरह बदल जाएगा, अभी जैकेट पहन के आता कोई, पूरा ठंड लग रहा है सुबह सुबह, बताइए मर जाएगा ना बाबू सोना, प्रॉमिस निभाने के चक्कर में। इसीलिए मौसम की तरह बदलिए, नहीं बदलिएगा पोलियो मार देगा, ठंडा मार देगा, समझ रहा? हड्डी में ठंडा चल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं मौसम की तरह बदल जाइए, नहीं बदलिएगा बाबू सोना के चक्कर में चल जाइएगा पूरे दुनिया से। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ जी? अधिवेशन कहाँ हुआ पहला? पूना में। अब बताइए, दादा भाई नरौजी संघ के लगा कांग्रेस लगा दिया था, कोई दिक्कत? ये सब याद रखिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित किया गया था, किंतु वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसे मुंबई के गोकुल दास तेजपाल के संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसने कुल 72 प्रतिनिधि। देखिए भाऊ, पूना में क्या हो गया था? प्लेग। क्या भाऊ? प्लेग फैल गया था। इसके कारण से भाऊ कहाँ कर गया? मुंबई में। क्या भाऊ? मुंबई में भाऊ एक स्कूल के नजदीक। कौन स्कूल के भाऊ? सांस्कृतिक विद्यालय। कोई दिक्कत? आयोजित किया गया था। किसके? गोकुल दास तेजपाल। कहाँ भाऊ? गोकुल दास तेजपाल के संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। वहाँ कुल कितना आदमी था बैठक में? 72 गो। कोई दिक्कत? देखिए याद करने के वो पहला अधिवेशन पूना में, लेकिन यहाँ बहु प्लेग फैल गया था। कहाँ कर दिया बहु? मुंबई। प्लेग फैले कारण कहाँ वो? मुंबई में एक स्कूल था सांस्कृतिक, उसमें तेजपाल के स्कूल था, उसको बहु उसमें कितना आदमी बैठा था बहु? 72 गो। उस मीटिंग में 72 गो। कोई दिक्कत? कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। जब वो एक स्थापना हुआ वो वायसराय कौन था? डफरिन। क्या था वो वायसराय? लॉर्ड। जना रहा है ना आप लोग को? हाँ क्या गलत हो गया रे? ऐसे तुम लोग तो बहुत चालाक है। जानते हैं हम बोर्ड पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बोली क्या है? अगर इधर ध्यान से लिखेंगे आप लोग को ध्यान बट जाएगा, इसीलिए इधर हम हड़बड़िया में लिख देते हैं। हम समझाना बेहतर चाहते हैं,
आप मुंबई पढ़ लिए कि नहीं? आप में टैलेंट है, आप लोग में, आप लोग समझदार स्टूडेंट हैं, समझ जाते हैं। इसीलिए हम इधर गलती भी होता है ना, एक दो बच्चा एक दो देखता है सीनियर, मेरा जो सीनियर है हमसे भी सीनियर है, तो कभी कभी पता नहीं उसको मन में क्या ख्याल बैठता है, मेरा भी वीडियो देखता है, ठीक है, मेरा क्लास वाला, तो कभी कभी हमको वो पर्सनली बोलता है, सनु तुम यहाँ गलती कर दिया, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बोली का है, मेरा क्लास देखता है, अब मेरा गलती, तारीफ करने वाले से ज़्यादा नोटिस कीजिए क्या बुराई करने वाले पे, क्योंकि वो आप पर ध्यान रख रहा है। तारीफ तो क्या मुंह के, हम जैसे आप लोग, कितना लड़की बहुत अच्छी होती है, कितना अच्छा, आज मजाक कितना कि आजकल करेंगे, एक डेली मजाक करेंगे, ठीक है, तो कितना अच्छा लगा आप लोग को, बोल दिए कि लड़की बहुत अच्छी होती है, और हटा दो कि बचा छी, समझ आ रहा है, वही हिसाब किताब से, तो पूरा हिसाब किताब हम आप लोग पे रखते थे, तो हड़बड़िया में लिख देते हैं। अब भुला गए लॉर्ड डफरिन कहाँ लिख ले हम, डफरिन, कोई दिक्कत? देखिए वो 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन था? वो लॉर्ड डफरिन। एक ही चीज याद रखे, तुमसे ज्यादा मुख्य बात पूछेगा नहीं, सीधे पूछे कांग्रेस स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, नन ऑफ दीज कि मारिएगा, सब में लॉर्ड लॉर्ड लगल है, आप फंस जाइएगा। याद रखिएगा डफरिन था, कि था? डफरिन, जिसमें सब लगल रहे वो छोड़ दीजिए सब, अच्छा जिस सब के पास वो आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, तो डफरिन याद रखेंगे, कि रखेंगे, याद रखिए, इतना तो रिमेंबर हो गया था। और कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी का कहलाता था, माने वो 20 साल के पहले के काल क्या बोलेंगे? उदारवादी काल। क्या बोलेंगे वो? तुम लोग के कमेंट में बोलिए उदारवादी काल किसे कहते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है, उदारवादी काल किसे कहते हैं? कांग्रेस के 20 साल के पहले के काल को क्या बोलते हैं? उदारवादी काल बोलते हैं, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाते थे। माने बहु आपके नहीं बोलता है हम यहाँ है, ये साइड है कांग्रेस के साथ है, आप पूछा बीजेपी, आप किसके साथ है? आपके साथ है, माने उंगली आपके साथ है, हम इसके साथ है। तो उसी प्रकार से अंग्रेज के साथ करता था क्या? कांग्रेस, हाँ जी हुजूर, जी हुजूर, हाँ में हाँ लपेट ले है, उसे क्या कहते थे? उदारवादी कहते थे, उदारवादी साल कहते थे। वो 20 साल जो हुआ ना वो ऐसी कटाया कांग्रेस, की कटाया ऐसी। जब पढ़ाएंगे ना आप लोग के गांधी युग, तो सब फिर से एक बार रिमेंबर करते हैं, गांधी युग मास्टर वीडियो में खत्म कर देंगे, संडे क्लास चलेगा 3 से 4 घंटा, गांधी युग के 6 वीडियो बनेगा, और सर नहीं करेंगे 2 से 2.5 घंटा में एक दिन में क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि ताकि हम आप लोग को लंबा सिलेबस ना खींचे, ठीक है। उदारवादी काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा। उदारवादी काल को उदारवादी काल को बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? राजनीतिक शिक्षा। क्या कहा? राजनीतिक शिक्षा के कहा? बाल गंगाधर तिलक। कौन काल को? उदारवादी काल को। अच्छा बताइए, कुछ सीखने के लिए कुछ तो झुकना पड़िएगा। हनुमान जी सूर्यदेव को मुंह में ले लिया था, ठीक है, कहले पता नहीं था, वो भूखल था, बोला फल है, सूरज भगवान बड़ा होते जा रहा, हनुमान जी बड़ा होते जा रहा, बड़ा अंतिम में बोला तो आज खाइए लेंगे, आज सही पकड़ के मुंह में ना लिए, ठीक है। लेकिन उनका टीचर के है? हनुमान जी के सूर्यदेव है, ठीक है। अब कुछ ऐसा भी शिक्षा था, बोला हम अविवाहित को देते हैं, अविवाहित को नहीं देते हैं, तो अपनी बेटी से उसके विवाह भी कराए, ऐसा सीरियल में दिखाते हैं, हमको कोई खास ज्ञान नहीं सब बारे में, ठीक है, समझा या? समय का मार बहुत महंगा पड़ता है। समय रहते सहित अगर आप सीख गए तो अच्छा बात है, लेकिन जिस दिन अगर समय आपको सिखा दिया, रो रो के सीखिएगा। उदारवादी काल को राजनीतिक शिक्षा का किसने जी? बाल गंगाधर तिलक। समझ में आ गया? बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का। उदारवादी काल के प्रमुख नेता बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर थे। के बहु? WC बनर्जी लिखते शॉर्ट में। आर के था बहु? दादा भाई नौरोजी, की नौरोजी लिख दे डायरेक्ट, ठीक है, दादा भाई नौरोजी लिख दियो, दादा भाई नौरोजी। और क्या था बहु? रविंद्रनाथ टैगोर। ये तीनों था। कोई दिक्कत बहु? याद रखिएगा, बनर्जी, नौरोजी, टैगोर, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, बनर्जी, टैगोर।
अंग्रेज ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर के सभी बगावत प्रारंभ होने लगे, जो आगे चलकर गरम दल तथा नरम दल में टूट गया। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो कांग्रेस दो दल में टूट गया। कितने दल में? कौन कौन? नरम दल और गरम दल। यहाँ तक किसी की दिक्कत हुआ? कांग्रेस हो गया खत्म। अब बंगाल विभाजन आप लोग के पढ़ाएंगे। यहाँ तक नहीं दिक्कत है? पूछ ले आप लोग से, देख के बोलिएगा सब, ठीक है। पहला देखिए बहू, कांग्रेस के संस्थापक कौन था? ना संस्थापक स्कॉटलैंड। कोई दिक्कत? कब हुआ बहू? 1885 के समय जब कांग्रेस के स्थापना हुआ। इसमें नियम किसका चलता था? अंग्रेज का। कोई दिक्कत? इसीलिए इसका स्थापना करवाया क्या था? अंग्रेज ने। सारा नियम अपना चलेगा, नहीं बोलता तुम सही से बैठ नहीं सकता? हाँ, कोई समस्या है तुमको रे? हो गया तुम लोग के? देख लो आरती, दो कॉपी दो दीदी को दो, ठीक है। अब बोलिएगा बहू, शिमला का संत किसे कहा जाता है? शिमला के संत किसे कहते हैं? देख के बोलिए। ए हो और उनको कोई दिक्कत? हार्मित बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं वो? लिख गलत किए, लिखते हैं इंग्लिश हम। कोई दिक्कत? हार्मित ऑफ शिमला। कांग्रेस के वार्षिक बैठक को क्या कहते थे? अधिवेशन। कांग्रेस के वार्षिक बैठक क्या कहते थे? एक कौन सा महीना में बैठता था? 1930 के बाद? गुड। कांग्रेस का अधिवेशन कौन महीना में होता था वो? अच्छा बताइए, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किसका बदल के क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। उस किसके जगह पे? इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह पे दादा भाई नौरोजी ने बदल कर क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कोई दिक्कत? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? उसको बदल कर कहाँ कर दिया गया? कौन कॉलेज, कौन स्कूल में? संस्कृति। वो कॉलेज स्कूल किसका था? गोकुल दास। कौन बीमारी के चलते मुंबई में कर दिया? प्लेग। कितने प्रतिनिधित्व वहां मीटिंग में थे? कांग्रेस की स्थापना 1885। और उस समय का वायसराय कौन था? डफरिन। कांग्रेस के पहले 20 साल के बाद को काल को क्या कहते थे? उदारवादी काल। उदारवादी का अर्थ क्या होता है? हाँ में हाँ, ना में ना, मने बोले तो जी हुजूरी काल। क्या बहू? उदारवादी काल ये हटाया था के बहू? बाल गंगाधर तिलक। क्या कहा के? ये राजनीतिक शिक्षा है। क्या बहू? राजनीतिक शिक्षा। उदारवादी काल के राजनीतिक शिक्षा कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक। उदारवादी काल के प्रमुख दो नेता का नाम बोलो। दादा भाई नौरोजी आगो कुछ बहुत टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर। अंग्रेजों जन गण मन एक दिन हम पढ़ाएंगे आप लोग की, ठीक है। ये हमारा सॉन्ग कभी नहीं हो सकता है। ये अंग्रेज जब आया था ना, इसके स्वागत में गाए थे टैगोर जी, ठीक है। बताएंगे एक दिन जनगण मन। आप लोग को भी जनगण मन से लगाव टूट जाएगा। जैसे हम बताए थे ना, वास्को डी गामा आप लोग को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाता है, उसको पढ़ते तो आपको खराब नहीं लगता है। लेकिन हिस्ट्री पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा खराब किसे लगा? वास्को डी गामा। आग तो उसी का लगावल है। उसी प्रकार से ये गाना के अर्थ आप लोग को बताएंगे ना, तो आप लोग बोलिएगा भैया बात सही है। अंग्रेजों ने जब 1905 में क्या किया था? 1905 में बंगाल को बांट दिया। दो दल में बट गया था बंगाल। कौन कौन? नरम दल, गरम दल। कोई दिक्कत? आप सुनिएगा बहू। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं,
फिरोज शाह ने क्या कहा, जनता की आवाज़ कांग्रेस की आवाज़ नहीं है। डफरिन सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्याकों की संस्था, यहाँ क्या प्रमुख बयान, सब अपना अपना बयान दिया। क्या दिया, बयान दिया था। गांधी ने कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्या बोला था गांधी। अरविंद घोष बोला था, वो अरविंदो घोष बोला था कांग्रेस की मांग वाली संस्था है। कांग्रेस की कौन सी मांग थी, एक संस्था, ठीक है। ये सब आप लोग के बाद में पढ़ा देंगे गांधी युग में, ठीक है। अभी पढ़ते हैं हम लोग क्या वो, बंगाल विभाजन। इसको मिटा दे, देखिए इतना ही लिखे, डायग्राम पर कुछ लगा तुरंत खत्म हो गया। बंगाल विभाजन कब हुआ जी, 1905। कोई दिक्कत ना, सही। बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा, चरम सीमा किसको बोलता है, माने 100 में 10 बाकी है, उसको बोलता है चरम सीमा। 99 भी बोलिएगा तो भी उसको क्या बोलेंगे, चरम सीमा। कोई दिक्कत। अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने बंगाल का विभाजन किया, किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। वो तो राष्ट्रीय सुधार के कारण बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन अंग्रेज क्या बताया था, प्रशासनिक सुधार। क्या वो, प्रशासनिक सुधार। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, प्रशासनिक सुधार के लिए या राष्ट्रीय सुधार के लिए। कोई दिक्कत, ये आप लोग बताइएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया, माने विभाजन की घोषणा क्या किया था वो, लॉर्ड कर्जन के वो, लॉर्ड कर्जन कब किया था वो, 19 जुलाई। क्या वो, 19 जुलाई 1905। कोई दिक्कत। और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन पूर्ण हुआ। विभाजन पूर्ण कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। किया क्या था वो, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बोला कब था, 19 जुलाई 1905 को। वो बहु विभाजन पूरा कब हुआ, कोई दिक्कत। लॉर्ड कर्जन बोला था बंगाल विभाजन होगा, कि बोला, कब बोला था, पूरा कब हो गया। चलिए, बहुत तेज है। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा गया और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अधिक। पूरब में मुसलमान लोग को अधिक, कोई दिक्कत। पश्चिम में हिंदू लोग को अधिक। कांग्रेस मुसलमानों के संरक्षण का काम करते थे और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने का काम करते थे, जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। देखिए बहु, दो साइडें बांट दिया कि बहु, माने दो घर है। क्या बहु, हिंदू मुस्लिम। अंग्रेज देखो यहाँ पर है, इसको कहता था भाई हम तेरे साथ है, तू टेंशन मत ले। मुस्लिम इधर भी हिंदू मुस्लिम है, इधर भी हिंदू मुस्लिम है, सॉरी AW लिख दिए, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इधर हिंदू ज़्यादा है कि बहु, इधर क्या है, मुस्लिम ज़्यादा है। तो मन इधर कम देने, जब इधर जो था, इधर जो बोलता था हम आपका संरक्षण है, टेंशन मत लीजिए। इधर के ये अंग्रेज था, कि था बहु, ये अंग्रेज था, ठीक है। पश्चिमी वाला मुस्लिम को बोलता था तू टेंशन नहीं ले, तो नाम खड़ा है, ठीक है। ये मुस्लिम लोग को करता था। इधर हिंदू लोग को बोलता था आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ है जी, नियम जो भी कुछ करेगा नियम से उसको मारेंगे। दोनों को फुला दिया। ये अंग्रेज को बोलता था, ये मुस्लिम को बोलता था अंग्रेज तेरे भाई लोग को पश्चिम में पूरा मार ले। इधर हिंदू लोग को मारने लगता था। एक लड़ाई तुरंत एक्ट लगा दिए मियाँ लोग पर ही। फिर अंग्रेज क्या करता था, हिंदू लोग केस किया, इस पर एक्शन ले लिया। अब यहाँ क्या करता था, तो हिंदू भाई लोग को मार लिए है, अब इसको ही हिंदू मुस्लिम लोग को मार लगता था। अभी मुस्लिम केस किया, अंग्रेज लोग को जेल में डाल दिया। इससे क्या सीख मिला, फूट डालो राज करो।
दोनों को आपस में लड़े रहता है। इसीलिए किसी घर में 3 भाभियाँ हैं, आपस में तीनों को टूटा लेते हो, समझ में आया। उसी प्रकार से आप फिर सासू माँ है तो सब सिलेंडर, हम ना किए हम ना किए, समझ में आया। यहाँ यही प्रॉब्लम था, ये इसको बोल दिया ये इसको बोल दिया, और आपस में क्या करता था, लड़ते रहता था। इससे क्या मिला, कभी बोलता था कि जेल में मरा गया, कभी बोलता किसी फांसी दे दिया, किसी गोली मार दी, यही कारण से आज भी ये लड़ा हो रहा है। अभी आप लोग को पता चलता है हिंदू मुस्लिम, नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा, चुनाव आएगा तब। अरे भाई वो हमर जात के को वोट दे दिया तो अच्छा, किसी का मन का बात आप चेंज कर सकते हैं, जे सोच लिया उसी का मतदान देगा। इसीलिए को बोलता उस्ताद जी को ओकरा वोट दो, वो बनिया को उसको वोट दो। हम कहते हैं जो अच्छा है, एजुकेशन है, वो समझेगा बात को, उसको वोट दीजिए, समझाया। अंग्रेज बंगाल से टूट फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ किया। अंग्रेज बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई क्योंकि 1905 में बंगाल के डाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार अंग्रेज आंदोलन प्रारंभ हो गया। बहिष्कार मतलब समझते हैं, बहिष्कार, बहिष्कार कर देना, हाँ, तुम्हारा सामान को हम खरीदेंगे तक नहीं। जानता है बहिष्कार आंदोलन जब चालू हुआ, अंग्रेज लोग एहे के निकालता था केतारी, एहे चीनी बनाता था, एहे के सूती कपड़ा बनाता था, एहे बेचता था। अंग्रेज को क्या चाहिए था, पैसा, क्या चाहिए था। तो बोला न हम आपका सामान नहीं लेंगे, हम बहिष्कार कर रहे हैं, विदेशी सामान को टच नहीं करेंगे। अंग्रेज लोग भी चलाक था, बोलेगा मत लीजिए यहाँ का सामान। क्या बोला, क्या बोला था बहू, अंग्रेज क्या चाहते थे, सामान, तो उसका बहिष्कार कर दिया। बोला हम स्वदेशी करेंगे, अपना देश वाला सब यूज करेंगे। अंग्रेज लोग दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया, बोला केतरिया तो बेचबे न करेगा, केतरिया खरीद लिया। यूरोप में बेचेंगे चीनी, नहीं बेचेंगे आपके देश में, नहीं बेचेंगे आपके घर में कपड़ा। कपास खरीद लिया, कच्चा माल मिल गया, वो विदेश बेचना चालू कर दिया। इससे भारत का नुकसान होना चालू हो गया, क्योंकि साला खरीद रहा हमरे तरफ से, बेच रहा हमरा है, ये रहे हमारा धीरे सामान जा रहा बाहर, समझा या। अंग्रेज के पास यहाँ क्या मिल गया, एक्स्ट्रा बोनस मिल गया, मत खरीदिए, उसके पास साधन की कमी नहीं था, समझा या। इसीलिए क्या मिलता है, इसे क्या, ऑप्शन। जिंदगी में अगर ऑप्शन है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए बिना ऑप्शन के लड़का लोग का क्या लीलत वाली ज़िंदगी हो जाता है। एक लड़का है, कोई पापा परी से कनेक्टेड है, एक ही वो है, वो पापा परी के लोग सोच रहा है थोड़ा बड़ी दिक्कत होगा, कह ले आपको पास ऑप्शन नहीं था, दूसरा परी नहीं है। आप जाइए हट्टी पे शुक्रवार को, ढेर सारा झोटा उड़ जाता तो उन्हें, समझ में आया, दिखते नहीं है, समझिए। हम जो कहते हैं मजाक लग रहा है कि बातों में मजाक नहीं है, हकीकत है। इसी तरीके से अगर एग्जाम में आप लोग को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन दे दे, ऑप्शन ना दे, दिक्कत लगेगा कि नहीं, कि अरे बाप रे पूरा सब्जेक्ट ही कैसे मारेंगे। बीपीएससी के पीटी निकाल के बैठ जाता अच्छा स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव चढ़ जाता है, वहाँ ऑप्शन नहीं है, दिक्कत होता है, समझ में आया। ऑप्शन जिंदगी मिल रहा है, आपको दिक्कत नहीं होगा। हम आप ही को बोल दे आईपीएस बनिएगा कि दरोगा बनिएगा, हट कुछ बन जाए फ्री में, क्या दिक्कत है, बन जाएंगे। अगर बोल दे दरोगा बनिएगा, पढ़े पड़ेगा, हट ना पढ़ाया होगा तो फ्री फोकट उनको बीमारी नहीं देता, आपको नौकरी कैसे देगा, पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, समझा गया। ऑप्शन चाहिए। अंग्रेज क्या करने लगा, केतारी कपास ये सब कच्चा माल खरीदने लगा, क्या किया, प्रोडक्ट बाहर बेचने लगा, समझाया, एक्स्ट्रा बोनस। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने, उनका नौकरी चाकरी सब छोड़ दिया, विद्यालय पढ़ना छोड़ दिया। जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको बोलता है TISCO, कोई दिक्कत, क्या हुआ, हाँ अभी ना ठीक हुआ, डरता हमसे ना, वो ठीक, हाँ कब से हो रहा था, तो बोला ना कदा।
हो गया, कोई दिक्कत? फिर ये कोई मतलब ना ठीक हुआ? अरे अच्छा बीमारी ठीक हो जाएगा हमको देख के, ऐसा बात है कि मजाक कर रहा है तो लोग सुबह सुबह। अब बोल रहा है नया पढ़ाने के लिए, समझा? देखिए बहू, टाटा कंपनी की स्थापना क्या किया था? इसका कमेंट में कीजिएगा, ठीक है? अब सुनिए, वो विदेशी आंदोलनों के दौरान भारतीय ने विदेशी कपड़ों को, देखिए बहू, जब विदेशी सामान छोड़ना था तो क्या किया? छोड़िए ना, विदेशी कपड़ा छोड़ा, उसको जला दिया, नौकरी छोड़ दिया, गुलामी छोड़ दिया, धोबी लोग उसका मतलब कपड़ा तुम्हारा नहीं धोएंगे। किसको? जब उसको बहिष्कार किया तब। कोई दिक्कत अभी भी हो रहा है कि मार खाएगा तुम लोग। स्वदेशी आंदोलनों के प्रमुख नेता बोमेश चंद्र बनर्जी, लिखिए पहला क्वेश्चन, ये बना कहिएगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? ठीक है, बोमेश चंद्र बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि। उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया। देखिए बहु, बंग भंग आंदोलन क्या चलाया? बंग भंग आंदोलन किसने चलाया बहु? बोमेश चंद्र बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित एक बंग भंग आंदोलन काहे चलाया? बंगाल विभाजन ना हो, बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बंग भंग। के चलाया? इनका प्रमुख नेता कौन थे? बोमेश बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। पहला बहु आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा, जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे? 1911 में आए थे। कब बहु? 1911 में। उनके आगमन पर दिल्ली के एक भव्य कार्य आयोजन किया गया था जिसे दिल्ली दरबार कहते थे। देखिए बहु, 1911 में बहु आया था। कितना बहु? 1911 में। क्या आया था? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम। के बहु? जॉर्ज पंचम। दिल्ली में एक इसका भव्य स्वागत किया गया था, उसे दिल्ली की कहते बहु? दिल्ली दरबार कहते थे बहु। की कहते थे? दिल्ली दरबार। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? दिल्ली दरबार कहते थे। इसी दौरान के समय 1911 में 3 घोषणाएं हुआ। 1911 में कितने घोषणाएं? 3। कोई दिक्कत? पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम। और आते समय दिल्ली में 3 घोषणा किया। कौन? पहला, बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा। दूसरा बहु, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। भारत की राजधानी पहले कहाँ था? कलकत्ता। दिल्ली बनाई जाएगी। ये किसने कहा था? जॉर्ज पंचम। 3 घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 को लागू किया गया। ये 3 घोषणाओं कब लागू किया गया जी? 1 जनवरी 1912 को। कोई दिक्कत? पहला कलकत्ता की राजधानी कहाँ था? 1912 पहले कलकत्ता, 1912 के बाद दिल्ली। के किया? जॉर्ज पंचम। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के राजा थे। ब्रिटेन के राजा भारत कब आया था? 1911 में। कोई दिक्कत? इनका भव्य स्वागत किया गया। भव्य स्वागत का नाम क्या पड़ा? दिल्ली दरबार। कोई दिक्कत? 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। देखिए बाबू, 1936 से क्या अलग हुआ? उड़ीसा। क्या हुआ बाबू? कोई दिक्कत? 2000 को बिहार और झारखंड। फिर की बाबू? 2000 में बिहार से झारखंड। कोई दिक्कत? लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना में औरंगजेब से किया। औरंगजेब से तुलना किससे किया था? लॉर्ड कर्जन को। के
कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को किससे तुलना किया? औरंगजेब से। देखिए भाऊ 1936 में उड़ीसा, 2000 में झारखंड से बिहार। पहला देखिए भाऊ, बिहार से बंगाल अलग हुआ कब? 1912 में अलग हुआ था कि मजाक के लिए? 1912 में, ठीक बोला, 1912 में अलग हुआ। 36 में भाऊ, 36 से उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। फिर भाऊ 2000 में भाऊ झारखंड अलग है किससे? बिहार से। कोई दिक्कत? लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया। क्रांतिकारी आंदोलन 2 क्षेत्र में हुआ था वो, भारत और विदेश। भारत और विदेश से वो। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में हुआ, प्रथम चरण द्वितीय चरण। भारतीय माने बहुत 2 चरण में हुआ। कितने चरण में वो? 2 चरण में। कोई दिक्कत? क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण देखिए वो, यहाँ तक याद हो गया आप लोग को? इससे पूछेगा नहीं। बंगाल से बिहार 1912, 1936 उड़ीसा, 2000 झारखंड। कोई दिक्कत? बस। हल्ला क्या करें? क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा? आप पूछिएगा। नहीं समझा? कोई दिक्कत है क्या? तुम लोग टेंशन नहीं लो, सुधर जाएगा। नहीं सुधरा? ना किसी का बोलने से आप सुधर न जाइए, ठीक है? कैमरा का तो नाम है स्वीटी, काम तो तुम्हारा हो रहा, हमें नहीं पता है। आप लोग कुछ नहीं बोलिए, ठीक है? देखिए भाऊ, क्रांतिकारी आंदोलन कितने चरण में हुआ था? 2 चरण में हुआ था। कितने चरण में हुआ था? बड़ी फोन भी आता, सिम चेंज करवा देंगे। प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण। आज 2 क्षेत्र में हुआ था। कितना हुआ भाऊ? 2 क्षेत्र बोलेगा तो कौन कौन? पहला भाऊ भारत, दूसरा भाऊ कोई दिक्कत? इसका 2 चरण में हुआ था। कितने चरण में भाऊ? प्रथम चरण कितना भाऊ? और दूसरा भाऊ द्वितीय चरण। कोई दिक्कत? देखिए भाऊ, बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया और 1910 आते आते समाप्त हो गई। उग्र रूप के मतलब समझते हैं ना? देखे भोले जी कितना भोला है। अगर भोले जी अगर भोला है तो तांडव करने भी जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है, सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है पता है? सीधा समझदार। अगर वो टेढ़ बनेगा उससे आप पार नहीं लगाइएगा, क्योंकि उसके पास सब चीज़ का नॉलेज होता है। एक सीधा व्यक्ति का अगर आप गुंडा बना देते हैं, उसका सब चीज़ का नॉलेज होता है। नहीं होता है? वो सीधा जगह सीधा भी बन सकता है, टेढ़ की जगह टेढ़ भी बन सकता है। लेकिन अगर आप टेढ़ है तो आपको सीधा बनने के लुरियन है। लेकिन अगर सीधा व्यक्ति टेढ़ बनता है, वो बहुत कातिल होगा। शेर जब पिंजरा में तब तक ले वो आपका बात मानेगा। पिंजरा बाहर आ गया, आप वो बात लायक नहीं कहिएगा, ठीक है? प्रथम चरण भाऊ कब समाप्त हो गया? 1910। कोई दिक्कत? आते आते उग्र रूप को मैं समझते हैं अंतिम, मन मरेंगे चाहे जिंदा रहेंगे। कोई दिक्कत? गरम दल के सभी नेता ग्रामीण क्षेत्र के थे। गरम दल के नेता सब कहाँ थे? ग्रामीण क्षेत्र के। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से
गंगाधर तिलक ने किया। उन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने, राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए शास्त्र प्रशिक्षण देने लगे। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव तथा 1895 शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। देखिए भाव, 1885 में गणपति महोत्सव, 1885 में गणपति की भाव गणपति महोत्सव, और भाव 1895 में क्या भाव शिवाजी महोत्सव। कोई दिक्कत? इनका कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या बोला? स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे अगर आप भारत में जन्मे तो आपका क्या है भाऊ? आपका भारत है, ठीक है, स्वतंत्र है आप। अभी आप लोग से किसी पूछेगा जाति क्या है, सब बोलिएगा हम साव, कुमार, बनिया, तेली, से ऐसा नहीं बोलिएगा अपना अपना जाति। आप कोई नहीं बोलिएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। एगो फोन आया था हमको तरी, वो पूछा जनगणना से हम कर रहे हैं, बीच में जनगणना रोक दिया था, फोन में पर कर रहा था। बोला सर आपका नाम? हम बोले सनुज कुमार। कहाँ से? बोले हरदिया से। अनुमंडल, रजौली, जिला, नवादा, सब कुछ बता दिए। वो पूछा जाति, कहलिए ये तो हम नहीं बताएंगे, हम कहे हिंदुस्तानी। वो मानिएगा सर कोटी, कहलिए ओटी कोटी हमको नहीं पता, हम हिंदुस्तानी हैं। वो बार बार परेशान हो रहा है, हम नहीं है बताए। 14 से 15 मिनट में हमको ट्राई किया, कहे चांसे नहीं है। जन्म से अधिकार है बहु। अब व्यायाम मंडल, इसकी स्थापना 1897 में चापेकर बंधुओं ने किया था। इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारी आयस्ट की हत्या कर दी, क्योंकि वह भारतीय जनता के सहयोग करना बजाय टैक्स वसूल कर रहे थे। जो एगो बजाय टैक्स वसूल मैंने सहायता करने क्या करता बहु? टैक्स वसूल रहा था। के बहु? आयस्ट एक अधिकारी था, वो क्या करता? टैक्स सुन रहा था। प्लेग फैला तो भी, तो और क्या हत्या कर दिया। क्या बहु? स्थापना कब हुआ था बहु? 1897 में। मित्र मेला भी एक आंदोलन चला था कि बहु? इसका स्थापना हुआ था 1901 में। कोई दिक्कत? सुनिएगा बहु। विनायक दामोदर सावरकर ने किया यह मित्र मेला, आगे जाकर अभिनव भारत बन गया। अभिनव भारत का ही दूसरा पहला नाम क्या था? मित्र मेला। आगे जाकर क्या बन गया? अभिनव भारत। कोई दिक्कत? दामोदर सावरकर ने किया था। इसका स्थापना किसने किया था जी? बोलिएगा, क्या किया था? ये आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। हम बोलते हैं ना, जो लिखते हैं वो इम्पोर्टेंट है, हम मानते हैं। जो बोल रहे हैं ऊपर गौर कीजिएगा। इस अभिनव भारत में एक सदस्य के नासिक में मजिस्ट्रेट जैक्सन के हत्या कर दिया गया। मजिस्ट्रेट के क्या कर दिया? मार दिया गया। 1907 में सावरकर लंदन गए, जहां 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। इन्होंने अपनी पुत्री इंडियन वॉर फॉर फ्रीडम 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा। भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसे कहा गया? आप लोग इसका कल आंसर रिप्लाई में दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उन्नीस 1907 और 1857। एक पुस्तक के नाम, इसका ये तीनों को जो अभी हम पढ़ाएं, आप लोग ध्यान नहीं दिए, इसको कमेंट में आंसर चाहिए, ठीक है। अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति। कोई दिक्कत? इसकी स्थापना प्रेमनाथ ढींगरा ने किया था। क्या किया था वो? प्रेमनाथ। बहुत अच्छा। इसका स्थापना क्या किया था? प्रेमनाथ ढींगरा ने। क्या वो? प्रेमनाथ ढींगरा ने। बिहार बंगाल में सक्रिय था। इसी के सदस्य प्रफुल्ल था। फोर्ड की गाड़ी बम फेंकने, किंतु किंग्सफोर्ड की पत्नी केंद्री ने मृत्यु हो गई। मैंने एक गाड़ी में एक बम फेंक दिया था, इनकी पत्नी क्या हो गया? बम फेंकने से किसकी मृत्यु हुई थी? कैंडी की मृत्यु हुई थी। कैंडी किसकी पत्नी थी? किंग्सफोर्ड की।
किंग्सफोर्ड की पत्नी क्या होती? कैंडी। प्रफुल्ल चाकी पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिया। बम तो फेंका, वो मरा। प्रफुल्ल चाकी क्या किया? खुद हत्या कर लिया पुलिस के डर से। काहे मारा था बढ़िया, जब खुद मरिए गया तो। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी दे दिया। यह सबसे कम उम्र में फांसी था। जानते हैं खुदीराम बोस को सबसे कम एज में फांसी दे दिया गया। हमारा ख्याल से लगभग 15-14 साल में। ठीक है, तुमसे पूछेगा उस क्रांतिकारी का नाम बताए जो सबसे कम उम्र में फांसी दे देगा। ऑप्शन दे देगा, खुदीराम बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, तात्या टोपे, कोई भी दे देगा लेता हूँ तक नाम, कोई दिक्कत? तो आप क्या मारिएगा? सब मारते भगत सिंह, सबको यह पता था। खुदीराम बोस कोई न मारते। बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष को अंग्रेज ने खुदीराम बोस को समझकर यातना दिया, जिस कारण से अरविंद घोष सन्यासी बन गए और पांडिचेरी में ओरविल आश्रम खोला। ओरविल आश्रम कौन खोला जी? ओरविल आश्रम था। क्या था वो आश्रम? के खोला था? अरविंद घोष। क्या खोला था वो? ओरविल आश्रम के संस्थापक कौन था? अरविंद घोष। वो एक सन्यासी बन गया था खुदीराम बोस को फांसी देने के बाद। कोई दिक्कत? युगांतर समाज, युगांतर में समझते हो? युगांतर समाज बंगाल के क्षेत्र से क्रांतिकारी आंदोलन रविंद्रनाथ घोष लिखना चाहिए। भूपेंद्र नाथ घोष ने किया। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका कहा कि यदि 30 करोड़, कितना बहु 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए तो अंग्रेज ताकत उसे नहीं रोक सकता। किसने कहा था? 30 करोड़ भारतीयों के हाथ एक बार उठ जाए तो अंग्रेज नहीं रोक सकता। किसने कहा था जी? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। हाँ, 1910 आते आते क्रांति आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। पहला चरण कब समाप्त हुआ? 1910 में समाप्त हो गया था पहला चरण। क्या हुआ? ये पहला चरण था। क्रांतिकारी कब चलते? क्या बहु? दूसरा चरण समाप्त करते खत्म हो जाएगा तुरंत। द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन से समाप्त करने के कारण हुआ था। द्वितीय चरण बहु जब महात्मा गांधी किया था बहु चंपारण में जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसमें क्या हुआ था? उसी चरण वापस ले लिया था। चौरा चौरी कांड हुआ था, वो सब हत्याकांड देखते हुए क्या बोला था? वापस ले लिया। महात्मा गांधी के 4 साल का सजा हो गया था। क्या हो गया था बहु? ये सब पढ़ाएंगे आगे गांधी युग में, अभी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो वापस ले लिया और द्वितीय चरण क्या हुआ? समाप्त हो गया था। इसकी सुनिए बहु, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना सचिन सनायर ने अक्टूबर 1924 में इसकी संगठन किया। सदस्य ने काकोरी षष्ठयंत्र। ठीक है, अब इसके आगे कल पढ़ाएंगे वो काकोरी षष्ठयंत्र। क्या पढ़ाएंगे? काकोरी षष्ठयंत्र, ये कल पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? 9 अगस्त 1925 को क्या पढ़ाएंगे बहु? 9 अगस्त 1925 कल याद दिलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।